विभाग में सबसे पहले तो जो भी रिक्तियां हैं उनको सही समय पे पूरा करना है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि विज्ञापन से 1 साल के भीतर परिणाम प्रकाशित करने का, आने वाले चुनाव में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना है ताकि चुनाव बिल्कुल हर तरीके से फ्री एंड फेयर रहे। लोगों का विश्वास भी इस प्रक्रिया में बढ़े। कई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना है। मल्टी पोस्ट ईवीएम उसमें से एक है, क्योंकि 6 पद पे चुनाव होने हैं। एक मतदाता जब वोट डालने जाता है, दूसरी बार अगर वो वोट डालने जाएगा तो उसकी पहचान हो जाएगी और उसको रोका जा सकेगा। बोगस वोटिंग को रोकने से हिंसा में काफ़ी कमी आती है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। आज कैबिनेट की बैठक में 7 निश्चय योजना को मंजूरी मिल गई है। 3.0 को मंजूरी दी गई है। इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश जी मौजूद हैं। आज 3.0 को जो है मंजूरी दे दी गई है, किस तरीके से? जी बिल्कुल, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का लक्ष्य है कि बिहार को देश के 5 अग्रणी राज्यों में शामिल कराना है, उस लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाए, उसके लिए 7 निश्चय 3 का गठन किया जा रहा है और विभाग के माध्यम से और सरकार के अन्य सारे विभाग इस काम में लगेंगे। बिहार को एक विकसित राज्य बनाना है। जी, सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था और जब 7 निश्चय योजना की शुरुआत हुई, आप पंचायती राज विभाग में आए हैं और दीपक प्रकाश जी का आगे का क्या अगर देख लें स्ट्रैटेजी क्या है काम करने की इस विभाग में? विभाग में सबसे पहले तो जो भी रिक्तियां हैं उनको सही समय पे पूरा करना है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि विज्ञापन से 1 साल के भीतर परिणाम प्रकाशित करने का, रिक्तियां सही समय पर भरी जाएंगी। विभाग में योजनाओं के माध्यम से जहां कहीं भी रोजगार का सृजन किया जा सके उस पर भी फोकस रहेगा। साथ ही साथ पंचायती राज व्यवस्था की सभी संस्थाएं, सभी जनप्रतिनिधि और आमजन किस प्रकार से सशक्त बने, योजनाएं उनके पास सही तरीके से पहुँचे, योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से हो, सभी चीज़ों के ऊपर फोकस रहेगा हमारा। जी, इसके अलावा पंचायत इलेक्शंस भी आ रहे हैं, इसको लेकर क्या तैयारी चल रही है सर? अगले साल 2026 में पंचायत के चुनाव होने हैं। चुनाव सही समय पर कराए जाएंगे। इसमें पंचायती राज विभाग हर तरीके से प्रतिबद्ध है। आने वाले चुनाव में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना है ताकि चुनाव बिल्कुल हर तरीके से फ्री एंड फेयर रहे। लोगों का विश्वास भी इस प्रक्रिया में बढ़े। कई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना है। मल्टी पोस्ट ईवीएम उसमें से एक है, क्योंकि 6 पद पे चुनाव होने हैं। 6 पद के लिए अलग अलग मशीन नहीं लगा करके एक कंट्रोल यूनिट रहेगा और 6 अलग अलग पदों के लिए 6 बैलेट यूनिट रहेंगे। इससे लोगों को भी सहूलियत होगी और विभाग का जो खर्चा होता है वो भी कमेगा। दूसरी टेक्नोलॉजी, इसमें फेशियल रिकग्निशन का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे बोगस वोटिंग को काउंटर करने में सहायता होगी। बोगस वोटिंग लगभग नगण्य हो जाता है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। एक मतदाता जब वोट डालने जाता है, दूसरी बार अगर वो वोट डालने जाएगा तो उसकी पहचान हो जाएगी और उसको रोका जा सकेगा। बोगस वोटिंग को रोकने से हिंसा में काफ़ी कमी आती है। तो अन्य एक टेक्नोलॉजी है फेशियल रिकग्निशन के अलावे, उसमें मतगणना के समय पे एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन की टेक्नोलॉजी रहेगी। उसके माध्यम से मैनुअली तो मतगणना होगी ही, साथ ही साथ कैमरा का भी उपयोग किया जाएगा। इसके इस्तेमाल से मतगणना में होने वाले जो विवाद होते थे
उस पर रोक लगेगी। पहले के चुनाव में आप देखते रहे होंगे कि कई सारे मामले न्यायालय तक जाते थे मतगणना में धांधली को लेकर के, उस पर भी रोक लगेगी। हर तरीके से चुनाव की प्रक्रिया फ्री एंड फेयर बने, लोगों का विश्वास इसमें बढ़े, लोगों की भागीदारी बढ़े, इसके लिए विभाग हर तरीके से प्रतिबद्ध है। सर, आरक्षण को लेकर भी कोई बदलाव होने जा रहा है, ये कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, अगले चुनाव में चूँकि आरक्षण के रोस्टर में के 10 साल पूरे हो रहे हैं, तो 10 साल पूरा होने पे आरक्षण के रोस्टर में बदलाव होगा। उसके लिए जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला के आधार पे क्षेत्रों का फिर से रोस्टर बदलेगा। जी, इसके अलावा आप भी एक युवा हैं और बिहार में अगर देखा जाए भारतीय जनता की पार्टी की बात की जाए तो नितिन नवीन जी एक युवा चेहरा, उनको मौका दिया गया, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट। इसके अलावा संजय सरावगी जी को मौका दिया गया। अन्य भी दलों की अगर बात कर लें तो अन्य दलों में भी कई युवा ऐसे चेहरे हैं। इस बार कैबिनेट में भी कई युवाओं को मौका दिया गया है बिहार में। तो क्या लग रहा है कि युवा बिहार को संभाल रहा है इस बार? जी बिल्कुल, युवा जहाँ कहीं भी राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से जितनी भी उनकी भागीदारी बढ़े, स्वागत योग्य कदम है ये। युवा राजनीति में अपनी भागीदारी बढ़ाएंगे, राजनीति भी बेहतर होगी, साथ ही साथ लोकतंत्र भी मजबूत होगा। सर, एक आखिरी सवाल है। पिछले दिन कई आपके विरोधियों ने कई तरह के सवाल आप पे उठाए, उनको किस तरीके से जवाब देना चाहेंगे? जवाब बोल करके नहीं, अब काम करने का समय है, तो काम करके जवाब देंगे आपको। मेरे विभाग के काम में और सरकार के काम में काम के माध्यम से जवाब देने की कोशिश रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद भी बोलते हैं कि बोल करके नहीं, वो काम करके जवाब देना उनको पसंद है। तो काम किया जाएगा, लोगों के विश्वास पे खरा उतरना है, काम करके विरोधियों को जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो हमारे साथ पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश जी थे। आने वाले पंचायत चुनाव हो या जो तमाम 7 निश्चय योजना को लेकर चर्चा हो रही है, 3.0 की जो शुरुआत हुई है, मंजूरी दी गई है, उसको लेकर बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ कहते नजर आए हैं आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।